अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में जारी खुसूसी जामे निदरसानी यानी कि SIR के शेड्यूल में दूसरी मरतबा तरमीम करते हुए घर घर मरदमशुमारी यानी कि हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी है। इससे कबल BLOs के घर घर दौरों की मुद्दत को असल आखिरी तारीख 24 जुलाई से बढ़ाकर 3 अगस्त किया गया था। ताहम अब उसे मजीद तौसी देते हुए 10 अगस्त तक कर दिया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने सनत नगर में वाक़े टीम्स यानी कि तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का नाम तब्दील करते हुए उसे डॉक्टर मरी चिन्ना रेड्डी तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रखने का फैसला किया है। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने इस फैसले को डॉक्टर मरी चिन्ना रेड्डी की खिदमत को खिराज अक़ीदत करार देते हुए कहा कि उन्होंने तेलंगाना की तश्कील, अवामी खिदमत और जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाया किरदार अदा किया। इस सिलसिले में महकमे सेहत की प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर क्रिस्टीना जेडचोंगथो ने बाज़ाब्ता अहकाम जारी किए। हुकूमती हुक्मनामे के मुताबिक नया नाम, साइन बोर्ड्स, सरकारी हवालों और इंतजामी इस्तेमाल में इख्तियार किया जाएगा। ताहम तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक्ट साल 2024 की दफा 3(1) के तहत इदारे का कानूनी नाम तब्दील नहीं किया गया। उसी रोज हुकूमत ने एक और हुक्म जारी करते हुए डॉक्टर A नरेंद्र कुमार को 1 अगस्त से डॉक्टर मरी चिन्ना रेड्डी टीम्स सनतनगर का इंचार्ज डायरेक्टर मुकर्रर किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर नरेंद्र कुमार इस वक्त डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और 31 जुलाई को रिटायरमेंट के बाद टीम्स की जिम्मेदारियां संभालेंगे। हुकूमत के मुताबिक उनकी ये तकर्री आर्जी होगी और मुस्तकिल डायरेक्टर की तकर्री या जरूरत खत्म होने तक बरकरार रहेगी। मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर खातून की मुश्तबा हालत में मौत का वाक़या पेश आया। इंस्पेक्टर शोभन और मुतवफ़िया के अरकान खानदान के मुताबिक कोकटपल्ली के आलविन कॉलोनी के नरसिम्हा स्वामी और पेदम्मा की बेटी 28 साल हेमा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उनकी शादी तकरीबन 15 माह कबल अलमासगुड़ा के विनायक हिल्स के सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजकुमार से हुई थी। घर वालों के मुताबिक जुमेरात की शाम हेमा की मौत हुई, जिसे इब्तिदाई तौर पर खुदकुशी करार दिया जा रहा है। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों का कहना है कि शादी के कुछ ही दिन बाद राजकुमार ने हेमा को बताया था कि वो किसी दूसरी खातून से मोहब्बत करता है और खानदान के दबाव में आकर उसने ये शादी की थी। उसके बाद वो अक्सर हेमा से झगड़ा करता था। अरकान खानदान ने इल्जाम लगाया है कि घर के अखराजात और किस्तें हेमा अपनी तनख्वाह से अदा करती थी, जबकि राजकुमार अपनी आमदनी के बारे में कुछ नहीं बताता था। इसके अलावा वो हेमा पर यह पाबंदी भी लगाता था कि उसके माँ बाप और दीगर रिश्तेदार सिर्फ उसकी इजाजत से ही घर आ सकते हैं, जिससे वो मुसलसल ज़हनी दबाव में रहती थी। खानदान के मुताबिक शादी के बाद से दोनों के दरमियान अक्सर झगड़े होते रहते हैं, जिसके बाइस गुज़िश्ता 2 माह से हेमा अपने मायके में रह रही थी। तकरीबन 1 माह कबल खानदान के बुजुर्गों ने दोनों के दरमियान सुलह कराई, जिस पर राजकुमार ने अच्छा रवैया इख्तियार करने का वादा किया, जिसके बाद हेमा को दोबारा ससुराल भेज दिया गया। हेमा के घर वालों का कहना है कि राजकुमार का एक दूसरी खातून के साथ मुबैना नाजायज ताल्लुक था, जिसकी वजह से हेमा शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गई थी। हेमा के वालिद नरसिम्हा स्वामी ने इल्जाम लगाया है कि उनकी बेटी इतनी कमजोर नहीं थी कि खुदकुशी कर ले। उनके मुताबिक उन्हें शुबा है कि यह कत्ल है, जिसे खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। इंस्पेक्टर ने बताया है कि असल हक़ाइक़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएंगे और मुतासिरा खानदान की शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात की जा रही है। तेलंगाना के वरंगल में एक मुस्लिम खानदान को मुबैना तौर पर सिर्फ मजहब की बुनियाद पर अपार्टमेंट फरोख्त करने से इनकार किए जाने का मामला सामने आया। एक वीडियो में नदीम नामी शख्स खातून जो खुद को सरकारी मुलाजिमा बता रही थी से सवाल करते हुए नजर आते हैं। नदीम का कहना था कि उन्हें बताया गया है कि इस अपार्टमेंट सोसाइटी में मुसलमानों को फ्लैट फरोख्त नहीं किए जाते हैं। नदीम वीडियो में खातून से सवाल करते हैं, अगर मुसलमानों को यहाँ रहने की इजाजत नहीं है तो बाहर बोर्ड लगा दें कि मुसलमानों का दाखिला मना है। ये हुकूमत का कानून है या आपकी सोसाइटी का। उन्होंने बार खातून से ये पूछा कि मुसलमानों को अपार्टमेंट ना देने की वजह क्या है। ताहम खातून ने कोई वादे जवाब नहीं दिया और लिफ्ट में सवार होकर वहां से चली गई। नदीम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहां उनके 6000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ने बताया कि वो महकमे रेवेन्यू हुकूमत तेलंगाना में मुलाजिम है और अवामी फलाही स्कीमों से मुतालिक मालूमाती वीडियोज भी बनाते हैं। नदीम के मुताबिक वो अपने वालिदैन के साथ अपार्टमेंट में फरोख्त के लिए मौजूद एक फ्लैट देखने गए थे। उनका कहना है कि लिफ्ट के करीब पहुंचते ही खातून ने उनसे सख्त लहजे में सवालात करना शुरू कर दिए। उसने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। नदीम ने बताया है कि जब उन्होंने कहा कि वो फरोख्त के लिए मौजूद फ्लैट देखने आए हैं तो खातून ने मुबैना तौर पर जवाब दिया कि किसने कहा कि यहाँ मुसलमानों को फ्लैट दिए जाएंगे, यहाँ मुसलमानों के लिए ना कोई जरूरत है और ना ही जगह। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जबकि इस मामले पर मुतालिका हुकाम की जानिब से ताहाल कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया है।
संगारेड्डी रूरल पुलिस ने बैनुल अजला चोरी गिरोह के 2 अरकान को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से तकरीबन 21 लाख रुपए मालियत का मसरूखा सामान बरामद कर लिया। डीएसपी सत्या गौड़ के मुताबिक मुलजिमान को पोतीरेड्डी पल्ली चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश उन्होंने संगारेड्डी, हैदराबाद और कर्नूल में मुतादिद चोरियों का इतराफ किया। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम के खिलाफ 84 और दूसरे मुलजिम के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज है। दोनों को अदालत में पेश करने के बाद रिमांड पर भेज दिया गया, जबकि एक मफरूर मुलजिम की तलाश जारी है। जहीराबाद कांग्रेस कायद मोहम्मद अयूब ने मुअज़्ज़िज़ शहरियों से अपील की है कि एसआईआर के तहत अपने फॉर्म की खानापुरी में मजीद ताख़ीर न करें, क्योंकि मुकर्ररा मुद्दत तेजी से खत्म हो रही है। वोटर फहरिस्त में नाम की दुरुस्तगी और इंदराज को यकीनी बनाने के लिए हर अहल शहरी की जिम्मेदारी है कि वो एसआईआर शुमारियाती फॉर्म को बर वक्त मुकम्मल करके मुताल्लिक़ा हुक्काम के बाद जमा कराए। बसूरत दीगर शहरियों को आइंदा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए किसी भी किस्म की लापरवाही से गुरेज किया जाए। संगारेड्डी में कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट टीपीसीसी जगारेड्डी ने राजीव पार्क का दौरा करते हुए कहा कि इसकी तामीर और तरक्की में 4 वज़राए आला का ताउन शामिल रहा है। उन्होंने बताया है कि पार्क की तरक्की के पहले मरहले में 3 करोड़ और दूसरे मरहले में 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि काम मुकम्मल होने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इसका असर-ए-नौ इफ्तिताह करेंगे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के फासिलाती निज़ामी तालीम के मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिले जारी हैं। करीमनगर के दौरे पर प्रोफेसर अब्दुस्समी सिद्दीकी ने तलबा और तालिबात से अपील की है कि वो MA, BA, BSc, BCom, MBA, B.Ed और मुख्तलिफ डिप्लोमा कोर्सेज समेत रोजगार पर मबनी प्रोग्रामों में दाखिले लेकर इस मौके से फायदा उठाएं। उन्होंने बताया है कि मानो 1998 में कायम होने वाली मरकजी यूनिवर्सिटी है, जो मुल्क भर में रेगुलर और फासिलाती दोनों निज़ामों के तहत मियारी तालीम फराहम कर रही है। MBA और B.Ed के दाखिलों के लिए 25 अगस्त 2026 को एंट्रेंस इम्तिहान होगा। मजीद मालूमात के लिए मानो एडमिशन पोर्टल या करीमनगर स्टडी सेंटर से राब्ता किया जा सकता है। इस मौके पर प्रोफेसर मोहम्मद वसीउल्लाह, मोहम्मद नईम, सरवर शाह बियाबानी, मुफ्ती मोहम्मद आलिम और दीगर मौजूद थे। आज बाद नमाज़ जुमा एक मनार मक्का मस्जिद जनगांव में मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट, सेक्रेटरी जनगांव डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मोहम्मद अब्दुल मन्नान रदी, यूथ लीडर ने सियासत NXT ऐप की इज्तिमाई यानी कि मास डाउनलोडिंग मुहिम का जनगांव डिस्ट्रिक्ट पर आगाज किया। इस मौके पर तलबा और नौजवान बुजुर्ग हजरात ने इसमें हिस्सा लिया। हर एक के मोबाइल फोन में सियासत NXT ऐप को डाउनलोड किया गया। इस मौके पर मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट, सेक्रेटरी जनगांव डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी व सदर मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी जनगांव जिले ने कहा कि रोजनामा सियासत अखबार प्रिंट मीडिया में नंबर 1 है। इसकी खबरों को आज भी लोग पढ़ते हैं, मालूमात हासिल करते हैं। रोजनामा सियासत की खबरें मियारी होती है। प्रिंट मीडिया में उर्दू अखबारात में सियासत को नुमाया मकाम हासिल है। आज के सोशल मीडिया के दौर को देखते हुए नौजवान सहाफी जनाब आमिर अली खान साहब, न्यूज एडिटर रोजनामा सियासत ने नौजवान नस्ल के लिए सोशल मीडिया पर मालूमात हासिल करने के लिए सियासत NXT ऐप को शुरू किया है। ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आज के दौर में यही निहायत जरूरी है कि नौजवान नस्ल ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और इंस्टाग्राम में मसरूफ है। इसी तरह नौजवान नस्ल के लिए सियासत NXT ऐप को शुरू किया गया है। जनाब आमिर अली खान साहब, न्यूज एडिटर रोजनामा सियासत, हर वक्त मुसलमानों के मसाइल और समाजी खिदमात और तालीमी खिदमात के लिए आगे रहते हैं। इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सियासत NXT को आगाज किया। हर एक तंजीम और हर एक मुस्लिम लीडर और हर जिम्मेदार शख्स से दरख्वास्त है कि सियासत NXT ऐप को डाउनलोड करें और आपके कुछ भी न्यूज या कुछ भी आप पोस्ट करना हो तो सियासत NXT पर पोस्ट कर सकते हैं। हर एक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ज्यादा से ज्यादा सियासत NXT को डाउनलोड करें और अपनी पोस्ट भी करें। रियासत में जारी मूसलाधार बारिशों के पेश नजर चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने तमाम अजला के कलेक्टर्स, पुलिस और मुतालिका महकमों के अफसरान को मुकम्मल अलर्ट रहने की हिदायत दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। इसके लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम्स फ़ाल रखे जाएं, नशीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए और डैमों, तालाबों और नदी नालों की मुसलसल निगरानी की जाए। DGP CV आनंद ने भी तमाम जिले पुलिस अफसरान को SOP पर सख्ती से अमल करने की हिदायत देते हुए कहा कि SDRF और NDRF की टीमें किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हुकूमत ने तमाम महकमों को भी बाहमी तालमेल के साथ काम करते हुए 0 कैजुअल्टीज के हदफ को यकीनी बनाने की हिदायत दी। कामरेड्डी जिले पुलिस का खुसूसी प्रोग्राम ऑपरेशन कवच कामयाबी के साथ 1 साल मुकम्मल कर चुका है। जिले SP M राजेश चंद्रा ने बताया है कि 25 जुलाई 2025 से शुरू किए गए इस ऑपरेशन के तहत 1 साल में 6 NDPS मुकदमा दर्ज करते हुए 18 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और 403 किलोग्राम से ज्यादा गांजा जब्त किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ रुपए है। पुलिस ने इस दौरान गैर कानूनी रेत, मवेशी और PDS चावल की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतादिद गाड़ियां जब्त की, जबकि 18 मसरूखा मोटरसाइकिलें और गैर कानूनी असलाह भी बरामद किया गया। ऑपरेशन के तहत 5 लाख से ज्यादा गाड़ियों और 1
1,19,000 से ज्यादा अफराद की जाँच की गई, जिसके नतीजे में जराम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ अमल में आई। कामारेड्डी में मुसलसल शदीद बारिशों के बायस जिले कलेक्टर आशीष सिंघवान और एसपी एम राजेश चंद्रा ने मुतासर इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। कलेक्टर ने रेलवे स्टेशन रोड, सरकारी अस्पताल, कामारेड्डी तालाब और GR कॉलोनी में हिफाजती इक़दाम तेज करने, पानी की निकासी, सड़कों की मरम्मत और तालाब के अतराफ बैरिकेडिंग की हिदायत दी। एसपी ने पुलवांचा वागू का मुआयना करते हुए पुलिस को खतरनाक मकामात पर निगरानी बढ़ाने और आवाम की नकलो हरकत महदूद करने का हुक्म दिया। इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो तालाबों, नदी नालों और सैलाबी पानी से दूर रहें, सेल्फी या वीडियो बनाने के लिए जान खतरे में न डालें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर 100 पर इत्तला दें। जिले के बियासाबाद के सिरपुर टाउन मंडल के सरहदी इलाके हड़गुल्ली का आज DSP मोहम्मद वहीदुद्दीन ने अपने हमरा सब इंस्पेक्टर D सागर के साथ मिलकर तेलंगाना और रियासत महाराष्ट्र का सरहदी इलाका हड़गुल्ली प्रोजेक्ट के इलाकों का दौरा करते हुए DSP मोहम्मद वहीदुद्दीन प्रोजेक्ट में बढ़ते हुए पानी के बहाव से तफसीली जानकारी हासिल की। इसके अलावा प्रोजेक्ट के करीब रहने वाले लोगों को रात के वक़्त में एहतियात बरतने का मशवरा दिया। बाद शदीद बारिश से मुतासिर होने वाले किसानों के फसलों के बारे में भी तफसीली तौर पर जानकारी हासिल की। संगारेड्डी में आइंदा हफ्ते शदीद बारिश के खदशे के पेश नजर जिले कलेक्टर प्रतीक जैन ने तमाम सरकारी महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी। कलेक्टर ने नशीबी इलाकों में इमदादी मराकज कायम रखने, नदी नालों पर हिफाजती इंतजाम, खस्ताहाल इमारतों की निगरानी, निकासी आब बेहतर बनाने और आवाम को बरवक्त इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। पुलिस और दीगर महकमों को बाहमी ताउन से डिजास्टर मैनेजमेंट के तमाम इंतजाम मुकम्मल रखने का भी हुक्म दिया गया। सलाबतपुर चेकपोस्ट पर पेश आए मुतनाज़िया वाक़े के बाद महकमा एक्साइज ने फौरी इब्तिदाई तहकीक़ात का हुक्म दे दिया। जिले प्रोहिबिशन एंड एक्साइज सुपरिटेंडेंट मुकुंदा रेड्डी ने बताया है कि सोशल मीडिया पर एक यूट्यूबर और चेकपोस्ट के अमले के दरमियान पेश आए तनाज़े की वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू की गई। इब्तिदाई तहकीक़ात में ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल सुधाकर रेड्डी की निशानदही हुई, जिन्हें मुअत्तल करने की सिफारिश करते हुए आला हुकाम को रिपोर्ट रवाना कर दी गई। उन्होंने कहा कि महकमे इस मामले में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं करेगा और मुकम्मल तहकीक़ात के बाद जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त की जाएगी। जुमे के रोज गढ़वाल जिले कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख ने पोलिंग स्टेशन 256 के तहत गढ़वाल टाउन, भीमनगर और रेवेन्यू कॉलोनी के 17वें वार्ड में SIR के हिस्से के तौर पर बूथ लेवल के अहदेदारों के जरिए कराए गए पहले घर घर सर्वे का मुआयना किया। मुतालिका पोलिंग स्टेशन में वोटरों की कुल तादाद की तफसीलात, वोटरों की वापसी की तादाद और फार्मों की तकसीम, डिजिटलाइजेशन का फीसद पूछा गया। चूँकि डिजिटलाइजेशन का अमल 3 अगस्त तक मुकम्मल होना है, इसलिए BLOs को चाहिए कि वो वोटरों के फॉर्म वापस ले लें जिन्होंने अभी तक उन्हें नहीं भरा है। उन्हें मुतवफ़ी दोहरे वोटरों, तब्दील शुदा पता और नकल मकानी करने वाले वोटर्स के मामले में क़वायद के मुताबिक आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे ही जोगलम्बा गढ़वाल जिले में प्रियदर्शनी जोराला प्रोजेक्ट के नारायणपुर और अलमाटी डैमों से सैलाबी पानी अपने उरूज पर पहुंच गया और 1,22,000 क्यूसेक सैलाबी पानी प्रोजेक्ट में दाखिल हुआ। हुकाम 24 गेट्स को खोलते हुए पानी नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं। मनसूबे के पानी की सतह 317.77 मीटर फीट रिकॉर्ड की गई है। प्रोजेक्ट में फिलहाल 8.164 TMC की मजमूई गुंजाइश के मुकाबले में 7.817 TMC पानी का जखीरा है। लाइव स्टोरेज 4.457 TMC रिकॉर्ड किया गया है। जोराला हाइड्रो पावर स्टेशन के जरिए 35,750 क्यूसेक पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस सदर नशीन मजलिस बल्दिया दहिराबाद ने आज म्यूनसिपल ऑफिस दहिराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नुमाइंदे काउंसिलर्स ने अहाती म्यूनसिपल ऑफिस में उनके मुतालिका वार्ड में अवामी तरक्याती कामों की अदम तकमील का बहाना बनाते हुए अपने ही चेहरे पर चप्पल से ये कहकर मार लिया कि चेयरमैन के इंतखाब के दौरान उन्होंने मुतालिका चेयरमैन की तायद की थी, जो उनकी बड़ी गलती थी। म्यूनसिपल चेयरमैन ने कहा कि नुमाइंदे काउंसिलर किस वजह से अपने चेहरे पर चप्पल से मार लिए हैं उन्हें पता नहीं। उन्होंने कहा कि वो मजलिस बल्दिया दहिराबाद के हर एक वार्ड का शख्सी तौर पर दौरा करते हुए जिस वार्ड में जो भी अवामी मसाइल दरपेश हैं उसको वो फौरी असर के साथ हल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी वार्ड से इम्तियाज नहीं करते। मुतालिका वार्ड से कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी उम्मीदवार वार्ड सदर भुवैया ने मीडिया को बताया कि म्यूनसिपल चेयरमैन यूनुस का वार्ड के अवामी मसाइल पर अपना भरपूर ताउन पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुतालिका वार्ड में बोरवेल की तनसीब, CCTV सड़कों की तामीर, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब व मुख्तलिफ अवामी तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने मुतालिका वार्ड नुमाइंदे काउंसिलर को अपने ही चेहरे पर चप्पल से मारने वाले फाल को गैर अखलाकी हरकत करार दिया। जिले के बियासाबाद के कोटाला मंडल के तुमड़ी हेटी प्रोजेक्ट और पाइन गंगा के सरहदी इलाके में शदीद बारिश की वजह से तबाह होने वाले फसलों का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिता IAS ने जायजा लिया। इस मौके पर खेतों में मौजूद किसानों से फसलों की पैदावार से मुतालिक तफसीली तौर पर जानकारी हासिल की गई।
एलआरडी म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 6 में काउंसलर सैयद गफ्फार ने बोनाल त्यौहार के ज़िमन में पीने के पानी, सफाई, बरखी के इंतजाम का मुआयना करते हुए मुतल्लिक़ा अहदेदारों को मुतहर्रिर रहते हुए इंतजाम करने का मशवरा दिया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर जगजीवन व दीगर मौजूद थे। जिले के बियासोबाद के श्रीपुर टाउन मंडल और रियासत महाराष्ट्र के दरमियान में मौजूद पेनगंगा के इलाके वेंकटरावपेट गांव का आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिता IAS ने दौरा करते हुए पाइनगंगा के सरहदी इलाके और रियासत महाराष्ट्र को जाने वाली सड़क का मुआयना किया। इस मौके पर रियासत महाराष्ट्र और रियासत तेलंगाना के सरहदी इलाके वेंकटरावपेट में सड़क पर फंस गई लॉरी का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने तेलंगाना से रियासत महाराष्ट्र को जाने वाली खस्ता हाल सड़क के बारे में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मुकामी अवाम की जानिब से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया गया। जिले के बियासोबाद के कागजनगर गवर्नमेंट अस्पताल में जारी 100 बिस्तरों वाले अस्पताल बिल्डिंग तामीराती कामों का आज रुकन असेंबली डॉक्टर P हरीश राव ने अपने हमरा डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल कलेक्टर युवराज IAS के साथ मिलकर हॉस्टल बिल्डिंग के तामीराती कामों का तफसीली तौर पर जायजा लिया। इस मौके पर गवर्नमेंट अस्पताल बिल्डिंग के तामीराती कामों से मुतालिक जायजा लेते हुए कहा कि तामीराती काम ईमानदारी और शफाफ तरीके से अंजाम देने की हिदायत जारी की। जल्द से जल्द तामीराती कामों को मुकम्मल करने की अहदेदारों और कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी और तामीराती कामों में लापरवाही और तसाहली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। इस मौके पर कागजनगर गवर्नमेंट अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अविनाश और दूसरे भी मौजूद थे। जिले मंचिरियाल के चिनूर शहर के जामा मस्जिद के ज़ेर एहतमाम मोहम्मद इब्राहिम जलाल के ज़ेर सदारत में हर साल की तरह इस साल भी 12 रबीउल अव्वल के पुरमसरत मौके पर नात व तकरीर का इनामी मुकाबला मुनक़िद किया जा रहा है। इस मुकाबले में 8 से 18 साल तक के लड़के और लड़कियां हिस्सा ले सकते हैं। दाखिले की आखिरी तारीख 10 अगस्त है और इस मुकाबले का पहला राउंड 21 अगस्त, दूसरा राउंड 22 और तीसरा राउंड 23 अगस्त को होगा। इनामात 12 रबीउल अव्वल की नूरानी महफिल में तकसीम किए जाएंगे। दाखिले की आखिरी तारीख 10 अगस्त जारी की गई है। ख्वाहिशमंद अपना नाम मस्जिद जामिया पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9819723716 पर राबता पैदा कर सकते हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी बारिश के पानी से लबरेज बोथन के शरबती कनाल का पानी कनाल का पुश्ता कमज़ोर होने की वजह से जगह जगह से टूट गया है और कनाल का फाजिल पानी नशीबी इलाके बल्दी हल्के नंबर 6 में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से पानी सड़कों पर जमा हो गया। आवाम को चलने फिरने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर स्कूली तलबा और खवातीन व ज़ईफ़ अफराद को परेशानियों का सामना है। काउंसलर मोहम्मद ज़हीर की दरख्वास्त पर नुमाइंदे चेयरपर्सन शरत रेड्डी ने बल्दी हल्के नंबर का दौरा करते हुए उन्होंने पानी के फौरी निकासी के लिए कमिश्नर बल्दिया को हिदायत दी। बांसवाड़ा MLA वज़ीर मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बरकोर मंडल हेडक्वार्टर के महात्मा गांधी ज्योति बाफुले BC गुरुकुल स्कूल और कॉलेज का अचानक दौरा किया। उन्होंने सबसे पहले तलबा की बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया। खाना पकाने वालों को हिदायत दी है कि खाने में मियारी सब्जियां दालें इस्तेमाल करें और खाना साफ सुथरा तैयार किया जाए और सब्जियां ताज़ा मंगवाने की ताकीद की और स्कूल के अतराफ में सफाई का खास ख्याल रखें। MLA ने कहा कि हुकूमत तलबा की तालीम के साथ सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। गुरुकुल तलबा को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जिले के बियासोबाद के कागजनगर के गवर्नमेंट अस्पताल में आज मुकामी रुकन असेंबली डॉक्टर P हरीश राव ने अपने हमरा MLC दोंदे विठल, गवर्नमेंट अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अविनाश कुमार, डॉक्टर सानिया अंजुम, डॉक्टर काविया, डॉक्टर अरुणा, साबिका म्यूनसिपल काउंसलर मोहम्मद शब्बीर के अलावा मुकामी मेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर रुकन असेंबली डॉक्टर P हरीश राव ने मुकामी डायलिसिस मरीजों को मज़ीद सहूलत फराहम करने की खातिर रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए डायलिसिस 5 बेड्स और 5 मशीनों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असेंबली ने कहा कि कागजनगर गवर्नमेंट अस्पताल में डायलिसिस मरीजों को सहूलत फराहम करने की गर्ज से जुमला 10 बेड्स और 10 डायलिसिस मशीनों के जरिए मरीजों को डायलिसिस की सहूलत फराहम की जा रही है। एलआरडी म्यूनसिपल हुदूद में आज कमिश्नर जगजीवन ने फ्राइडे प्रोग्राम के तहत घर घर जाकर खुश्क कचरा और तई कचरा को अलग अलग करने के फवायद से आवाम को वाकिफ करवाते हुए सफाई अमले को कचरा हवाले करने का मशवरा दिया और म्यूनसिपल के तमाम वार्डों में सफाई को यकीनी बनाने के लिए हर फर्द को ताउन करने की सलाह दी। इस मौके पर वार्ड ऑफिसर श्रीकांत, काउंसलर सैयद गफ्फार, आंगनबाड़ी टीचर लक्ष्मी व दीगर मौजूद थे। हालिया बरसात से मुतासरा कोरटला मंडल कोलूर गांव में वाक़े लो लेवल ब्रिज का रुकन असेंबली कोरटला जनाब कलवाकुल्ला संजय ने जायजा लिया। ब्रिज के हालात के ताल्लुक से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बातचीत करते हुए आवाम को आर्जी तौर पर यकसोई करने के लिए हाई लेवल ब्रिज की तामीर के ताल्लुक से तजावीज़ फौरी तैयार करने हुकूमत को रवाना करने की ख्वाहिश की और इस तरह मौसम बरसात की वजह से मिशन भागीरथी के अहम पाइपलाइन टूटने से पीने के पानी की सप्लाई रुक गई है। जंगी खतूत पर मरम्मत करते हुए उन देहातों को जल्द अज जल्द पीने का पानी सप्लाई को बहाल करने के मुतालिक अहदेदारों को हिदायत दी।
तेलंगाना हुकूमत के ज़िलाई मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ओल्ड बांसवाड़ा में वाक़ बस्ती दवाखाना का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मरीजों से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की अवरीन तरजीह आम आदमी को मियारी और बेहतर इलाज की फराहमी देना है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बस्ती दवाखाने में ही अपना BP, शुगर और पल्स टेस्ट का सैंपल दिया। रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। एक MLA होते हुए सरकारी अस्पताल में जाकर अपना चेकअप कराने पर इलाके के अवाम ने उनके इस इक़दाम का खूब सराहा। इस मौके पर सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, वार्ड काउंसलर लिंगम विथल रेड्डी, मुकामी पार्टी कायदीन और तिब्बी अमला मौजूद था। दिल्ली मंचिरियाल के चिनौर शहर के मशहूर राशन डीलर सैयद जफर अली ने जज्बा इंसानियत का मुजाहरा करते हुए घर घर पहुंचकर EKYC राशन होल्डर का EKYC करवा रहे हैं और हर राशन होल्डर को EKYC कराने का मशवरा दे रहे हैं। उनका ये जज्बा इंसानियत देखकर शहर के लोगों ने काफ़ी सताइश की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से मुतासिरा तमाम अहल मरीजों को 15 अगस्त से पेंशन दी जाएगी। इसके लिए अफसरान को फौरी तौर पर अहल मुस्तफीदीन की शनाख्त करके अमल पूरा करने की हिदायत दी गई है ताकि माली इमदाद वक्त पर जरूरतमंद खानदानों तक पहुँच सके। पंचायत राज और देही तरक्यात के शोबों के जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर अहल मुस्तफीदीन की शनाख्त करें और यह यकीनी बनाएं कि मुतासिरा खानदानों तक बगैर किसी ताखीर के माली इमदाद पहुँचे। वज़ीर आला ने पूरे तेलंगाना में तमाम अहल बेवाओं, अकेली खवातीन, बुनकरों और ताड़ी निकालने वालों के लिए भी पेंशन का ऐलान किया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी है कि माजूर अफराद की मौत के बाद उनकी बेवाओं को बगैर किसी तरीक़ेकार की ताख़ीर के फौरी तौर पर पेंशन फराहम की जाए। हैदराबाद में एक खातून की शिकायत पर BRS के लीडर और खम्मम जिले के पीनापाका के साबिक रुकन असम्बली रेगा कांताराव के खिलाफ हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। मुतासिरा खातून ने इल्जाम लगाया है कि साबिक रुकन असम्बली ने शादी का वादा करके उन्हें जिनसी तौर पर हरासा किया। शिकायत में कहा गया है कि YouTube चैनल के नाम पर उन्हें एक प्लॉट पर बुलाया गया जहाँ उनके साथ हरासानी की गई। खातून ने यह भी इल्जाम आयद किया है कि मुलजिम उनकी तस्वीर के जरिए उसे ब्लैकमेल कर रहा है। शिकायत के मुताबिक साबिक रुकन असम्बली ने रियल एस्टेट में सरमाकारी के नाम पर इससे 4 लाख रुपए भी वसूल किए और धोखा दिया। पुलिस के मुताबिक खातून की शिकायत पर 26 जुलाई को मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत रेगा कांताराव के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये मामला मुत्तहिदा खम्मम जिले समेत रियासत के सियासी हलकों में मौज़े बहस बन गया है। पंजागुट्टा पुलिस ने मुतासरा खातून का बयान रिकॉर्ड किया है और जमा किए गए शवाहिद की बुनियाद पर मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रियासती हुकूमत ने राशन कार्ड से फ़ायदा उठाने वालों के लिए EKYC मुकम्मल करने की आखिरी तारीख में मज़ीद 1 माह की तोसी कर दी है। चूँकि आज आखिरी तारीख थी, इसलिए महकमे सिविल सप्लाईज ने ऐलान किया है कि अब ये मोहलत 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। महकमे के मुताबिक हुकाम ने वादे किया है कि अगर EKYC मुकम्मल ना की गई तो मुस्तहिकीन को राशन और दीगर ज़रूरी अशिया की फराहमी मुतासिर हो सकती है, जिसकी वजह से राशन कार्ड रखने वालों में तशवीश पाई जा रही थी। इस सूरत हाल में हुकूमत के इस ऐलान ने उन मुस्तहिकीन को बड़ी राहत फराहम की है जिन्होंने अभी तक अपनी EKYC मुकम्मल नहीं की है। हुकाम के मुताबिक 1 अगस्त से 31 अगस्त के दौरान 3 माह का राशन एक ही बार तकसीम किया जाएगा। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाला के पार्टी से इस्तीफा देने की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूनावाला ने ज़ाती वजूहात का हवाला देते हुए बीजेपी की आला क़ियादत को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शहजाद पूनावाला के इस्तीफे से मुतालिक बीजेपी की जानिब से बाज़ाब्ता बयान जल्द जारी किए जाने की तवक्को है। ताहम फिलहाल ना तो बीजेपी और ना ही शहजाद पूनावाला ने इस खबर की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की है। शहजाद पूनावाला बीजेपी के नुमाया तर्जुमानों में शुमार होते रहे हैं और TV न्यूज़ डिबेट्स में अक्सर पार्टी की नुमाइंदगी करते नजर आते थे। वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खुले हामी रहे हैं और मुख्तलिफ सियासी मामलात पर बीजेपी और मरकज़ी हुकूमत का दिफा करते रहे हैं। उनके मुबैना इस्तीफे की खबर इसलिए भी अहम समझी जा रही है क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के प्रोफाइल में तब्दीली की है। जुमे को पूनावाला ने अपने X बायो से बीजेपी का जिक्र हटा दिया। उनके नए बायो में मजहब, इस्लाम, सकाफत, हिंदू, भारतीय नजरिया और उनकी किताब GST की यात्रा का जिक्र मौजूद है, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तई अपनी वाबस्तगी का भी जिक्र किया गया है। पूनावाला ने अपने तब्दील शुदा प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट भी X पर शेयर किया, जिसके बाद उनके सियासी मुस्तक़बिल के हवाले से क़ियासारायां मज़ीद तेज हो गई है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR से मुताल्लिक़ फार्मूला E केस की समाअत जुमे को नामपल्ली ACB अदालत में मुकम्मल हो गई। अदालत ने मामले में दलाइल और दीगर कानूनी उमूर की समाअत के बाद अगली समाअत 25 अगस्त तक मुलतवी कर दी।
KTR फार्मूला ई रेस से मुतालिक मुबैना बेकायदगियों के मामले में जारी अदालती कार्रवाई के सिलसिले में नामपल्ली ACB अदालत में पेश हुए। फार्मूला ई केस तेलंगाना की सियासत में एक अहम मामला बना हुआ है। BRS और KTR की जानिब से इल्जामात की तरदीद की जाती रही है, जबकि KTR ने इस मामले को सियासी मुहर्रिकात पर मबनी करार दिया। अदालत अब 25 अगस्त को केस की मजीद कार्रवाई करेगी, जिसके बाद मामले में कानूनी पेशरफ्त मुतवक्के है। महाराष्ट्र की भिवंडी में 4 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। इस हादसे में 6 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए हैं। जिस इमारत में यह हादसा पेश आया उसकी हर मंजिल पर 12 कमरे यानी मजमूई तौर पर 48 कमरे थे। पुलिस के मुताबिक यह हादसा जुमेरात की रात तकरीबन 11:30 बजे उस वक्त पेश आया जब तमाम मकीन सो रहे थे, जिसके बाइस इमारत में मौजूद कई अफराद मलबे के नीचे फंस गए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और कई अफराद को बहिफाजत निकाल लिया। जाए हादसे पर रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियां ताहाल जारी है। म्यूनिसिपल हुक्काम के मुताबिक ये इमारत तकरीबन 10 साल कबल तामीर की गई थी, लेकिन इसमें दरारें पड़ जाने के बाइस मुकामी अफराद को पहले ही इसे खाली करने की हिदायत दी गई थी। ताहम उन्होंने इमारत खाली करने के बजाय गैर मजाज तौर पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया। हुक्काम ने बताया है कि हलाक होने वालों में ज्यादातर वो मजदूर शामिल हैं जो इमारत की मरम्मत में मसरूफ थे। BRS के सीनियर कायद और साबिक रुकन असम्बली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी चल बसे। जुमेरात की निसफ शब सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। गुज़िश्ता इतवार को हनमकुंडा में सुदर्शन रेड्डी की सीने में दर्द की शिकायत के बाद तबीयत नासाज हो गई थी। उन्हें फौरी तौर पर CPR दिया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए वेंटिलेटर पर रखा गया और यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ कल रात 12:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। पेद्दी सुदर्शन रेड्डी ने तेलंगाना तहरीक में अहम किरदार अदा किया था। वो साल 2018 में मुत्तहिदा वरंगल जिले के नरसमपेट हल्के असम्बली से रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे। आज सुबह 6 बजे हैदराबाद से सुदर्शन रेड्डी की नाश को वरंगल जिले के नल्लाबेली मंडल के मरकज मुंतकिल किया गया, जहां आखिरी रस्मात अंजाम दी जाएंगी। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े बीबी का चश्मा इलाके में एक नौजवान पर जुमेरात की रात सरेआम खंजरों से हमला किया गया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। फौरी मिली इतलात के मुताबिक फलों का कारोबार करने वाले अकील पर बीबी का चश्मा फलकनुमा इलाके में 3 अफराद ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। बताया गया है कि हमलावरों ने ताक़ुब करके ये वारदात अंजाम दी और उनके चेहरों पर मास्क लगे हुए थे। बताया गया है कि हमलावरों ने पहले नौजवान की आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क दिया और उसके बाद खंजरों से वार किया। मुकामी अफराद की मुदाखलत के बाद वो वहाँ से फरार हो गए। जख्मी शख्स को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तला मिलते ही फलकनुमा पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज कर दिया। राजेंद्र नगर जोन के DCP S श्रीनिवास ने भी जाए वारदात का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। कातिलाना हमले की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में है मसरूफ। हज साल 2027 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कुरानदादी के जरिए तेलंगाना से 4508 आदमीन का इंतखाब किया है, जबकि 1086 आदमीन महफूज ज़ुमरे जात के तहत मुंतखब करार पाए। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज साल 2027 के लिए तेलंगाना को 5594 आदमीन का कोटा अलाट किया है। मुल्क भर के आदमीन के इंतखाब के लिए कल कुरानदादी अंजाम दी गई और मुंतखब आदमीन को SMS के जरिए इत्तला दी गई। तेलंगाना के 6114 आदमीन को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। हज साल 2027 के लिए तेलंगाना हज कमेटी को जुमला 11708 दरख्वास्त से मौसूल हुई। 65 साल से ज्यादा उम्र के महफूज उम्रे में 818, महरम के बगैर हज की ख्वाहिशमंद खवातीन की 82 और हज साल 2026 की वेटिंग लिस्ट में 20% के तहत 186 दरख्वास्तें शामिल हैं। आम जुमरे के तहत 10,622 दरख्वास्तें दाखिल की गई। सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने मुंतखब आदमीन को मुबारकबाद पेश की और हज मसारिफ की पहली किस्त अदा करने का मशवरा दिया। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी करते हुए मुंतखब आदमीन को 10 अगस्त तक हज मसारिफ की पहली किस्त के तौर पर 1,52,300 रुपए अदा करने की हिदायत दी है, जिसमें 1,50,000 बतौर एडवांस हज मसारिफ, 2,000 रुपए दीगर मसारिफ और 300 रुपए प्रोसेसिंग फीस के तौर पर नाकाबिल वापसी होंगे। मुंतखब आदमीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी ब्रांच में हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में रकम जमा करा सकते हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि मुख्तसर मुद्दती हज और बाकी अदायगी और दस्तावेजात के सिलसिले में अलहदा सर्कुलर जारी किया जाएगा। मुंतखब आदमीन से ख्वाहिश की गई है कि वो मुकर्ररा तारीख में पहली किस्त अदा करें। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।